नमस्ते दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है, आज मैंने चूज़ करा है टॉपिक जो कि कमेंट सेक्शन में आपने ही मुझसे बोला है कि मैं इस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, हम काफ़ी टाइम से चैनल पे लेस एक्टिव हैं, लाइक शॉर्ट्स बना रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे थोड़े से काफ़ी टाइम से मिसिंग हो रहे हैं, कुछ महीनों से। बट नाउ आई एम बैक एंड मैं सारे जो भी पास्ट में जो आप लोगों ने कमेंट्स करे हैं और रिक्वेस्ट करी हैं उन पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे चैनल्स के जो बहुत टाइम से नोटिफिकेशन भी नहीं चेक कर रहे हैं, अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो यहाँ हम बात करेंगे, अभी मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट करा था कि कुछ लोगों में ही नेगेटिव सोल होता है, यानी कि इट्स नॉट अबाउट कि उनकी टेम्परेरी नेगेटिव होती है, वो सोल ही नेगेटिव है। तो आपके आसपास वो इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करती है, स्पेशली कि अगर वो आपके क्लोज्ड वन हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनसे आप कैसे डील करें, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो आज का पूरा वीडियो हम उस बारे में ही बात करेंगे, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देर करे। पहले इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा नेगेटिव सोल हम किसको कहेंगे या नेगेटिव पर्सन हम किसको कहेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि टेम्परेरी किसी के ग्रह की दिशा अच्छी नहीं चल रही, किसी का बचपन से कुछ ट्रॉमास रहे हैं, किसी के आसपास कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसका बिहेवियर नेगेटिव बन गया है, उनको हम नेगेटिव पर्सन करते हैं, जिनको हमेशा नेगेटिव बोलने की आदत होती है, जो किसी की खुशी से खुश नहीं होते, वाइब्रेशन ही गलत डालते हैं। उसको आप फिर भी एक हद तक टैकल कर सकते हो, उनके साथ कम से कम बातचीत रख के उनको अपने कोई भी काम तब तक मत बताइए जब तक कि पूरे ना हो जाएं, चाहे वो कितने ही क्लोज बनो। लेकिन जब हम नेगेटिव सोल की बात करते हैं तो वैसे अगर देखा जाए, जो हम शास्त्रों में भी पढ़ रहे हैं, जब हम कहते हैं कि सोल का अपना कोई वो नहीं होता है, सोल को ना तो दर्द होता है, ना पेन होता है, ना फीलिंग्स होती हैं। तो नेगेटिव सोल कैसे हुई? नेगेटिव सोल ऐसे हुई कि वो कई जन्मों से वो नेगेटिविटी ही कैरी कर रही है, उसके कर्म ही उस तरह से बन गए हैं कि उसमें पॉजिटिविटी का एक अंश भी नहीं आया है, या किसी सोल का या किसी एनर्जी का सिर्फ नेगेटिव एनर्जी उस यूनिवर्स से एक सोल के रूप में किसी की बॉडी में कन्वर्ट कर गई है। तो पहले तो उसको पहचानेंगे कैसे? जो नेगेटिव सोल होगा ना, वो शुरू से ही ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि सडनली वो आपके बचपन में आपका कोई सिबलिंग रहा है, आपके पेरेंट्स हैं या आपके रिश्तेदार हैं या रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं, तो आप जब से मिले हैं तब से ही कब पहले पॉजिटिव थे और अचानक से उनके बिहेवियर में चेंज आया। नहीं, आप अगर उनको ऑब्जर्व करोगे, उनके बिहेवियर में शुरू से ही रहा। उसका सबसे पहला पहचान है, उनका कोई भी चीज़ आप उनको बोलोगे पहले नो से स्टार्ट होगा। वो कोई भी चीज़ आप मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आप बोलोगे कि आप सीख लीजिए, उनका सबसे पहले नो, नो आई एम गुड एट वेयर आई एंड आई नो एवरीथिंग वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना, कि मुझे सब पता है और मुझे ही पता है। एक तो होता है मुझे सब पता है, क्योंकि कोई एक एरिया है या मल्टीपल एरियाज जिसमें कोई बहुत कॉन्फिडेंट है, तो वो डेफिनेटली बोलेगा कि आई नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग एंड आई नो कि मुझे कैसे करना है, तो आप परेशान मत होइए। लेकिन एक होता है कि मुझे ही पता है, कि मैं ही जानता हूँ, अगर मेरे को इंजीनियरिंग का काम है वो भी मुझे पता है, मुझे एक प्लम्बर का काम है वो भी मुझे पता है, मुझे एक पेंटिंग का काम है वो भी पता है, मुझे अपना फील्ड भी पता है, मुझे दूसरे का फील्ड भी पता है। तो एक वो जो एक एटीट्यूड होता है ना, कि हर किसी के काम में आपने घुसपैठ करनी है, आपने ये दिखाना है कि दूसरे को काम नहीं आता, या ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं उन लोगों को ना। एक प्लम्बर भी आपके घर में काम करने आएगा, तो चाहे आपको उसको काम का जीरो नॉलेज है, पुराना प्लम्बर है, आपको पता है, या एक इलेक्ट्रिशियन काम करने आएगा, आपको पता है वो काम अच्छा करता है, लेकिन उसको अपने हिसाब से चलाना है आपको, या खड़े होकर देखना है, आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं कि भाई ये काम ठीक करेगा नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक नॉर्मल पर्सन में भी हो सकती हैं टाइम टू टाइम। और एक ऐसा होगा कि जैसे उसको
कहीं ना कहीं उनको आपके हर चीज़ से जलन होगी। आप कुछ भी अच्छा करेंगे उसमें वो नेगेटिव पॉइंट निकालेंगे। आप कोई अचीवमेंट करेंगे तो अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन ये तो हमको भी हो रहा था, या ये ऐसा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के जो एटीट्यूड्स होते हैं वो एक नेगेटिव सोल के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब भी आप उनके आसपास पूजा पाठ करते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, ठीक है। वो आपके पूजा पाठ में खलल डालने की कोशिश करेंगे। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। आपके पूजा पाठ पे लेके बोलेंगे, आप मेडिटेशंस करेंगे, आप चैंटिंग्स करेंगे, या आप ओम चैंटिंग भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें वो कुछ ना कुछ अपना करेंगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो एक्चुअली पूजा करते हैं बट दे आर अ काइंड ऑफ नेगेटिव सोल। लेकिन वो पूजा कैसे करेंगे? मंदिर वाली जगह पे। आप ये थोड़ा सा टची टॉपिक हो जाता है, हो सकता है कुछ लोगों को हर्ट हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन उनकी वास्तु के हिसाब से और भगवान के हिसाब से एक दिशा बनाई गई है। उनको कभी भी मंदिर में, नॉर्थ ईस्ट में या मंदिर में भगवान के साथ नहीं रखा जाता। अब उसका जो भी साइंटिफिक रीज़न भी है और उसका जो भी रिलीजियस रीज़न भी है वो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। तो उसमें अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है या कोई नहीं मानता है तो वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं, जो वास्तु कहता है, जो दिशाएं कहती हैं और जो साइंस कहता है, वो यही कहता है कि उनका एक सेपरेट प्लेस है, वहाँ से वो ब्लेसिंग्स उनकी फ्लो करती हैं। जैसे कि साउथ दिशा की जो वॉल होती है उस पे आप अपने पूर्वज या अपने एंसेस्टर्स या अपने लव्ड वंस जो नहीं हैं अभी दुनिया में फिजिकल बॉडी में, वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में उनको रख रहे हैं और आप एडमेंट हो रहे हैं, आपके घर के लोग भी बता रहे हैं लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें कि आप सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं लेकिन नहीं, आपको उल्टा दिशा में चलना है। कोई बता रहा है कि ये करना नहीं लेकिन आपको उल्टा करना है। या आप कोई भी, आपको नौकरी मिलती है, आप कोई अचीवमेंट करते हैं, उसमें आपको तंज कटने हैं। ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये एक नेगेटिव सोल की पहचान होती है। अब आता है कि जब ये हमारे क्लोज वन में है, रिलेटिव्स में है, जिनसे हमारा तोड़ना संभव नहीं है, आना जाना है, या हमारे और सिबलिंग्स, पेरेंट्स सबके रिलेशन है, तो आपको उनका सामना कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, चाहे कम करें चाहे ज़्यादा करें। तो आप उनके जलन, उनकी नेगेटिविटी से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है, आप रेकी सीखिए। रेकी में सिंबल्स आते हैं। जब भी आप उनके कांटेक्ट में रहें, अपने ऑरा के अराउंड एक शील्ड बना के रखिए, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, जब भी आप ऐसे पर्सन के साथ कन्वर्सेशन करके हटें, हमेशा कॉर्ड कटिंग ज़रूर करिए। कॉर्ड कटिंग करिए, इमीडिएटली उसकी एनर्जी कट करिए कि भाई उसके भाव, उसकी एनर्जी उसके साथ, मेरे भाव, मेरी एनर्जी उसके साथ, मेरे साथ, ठीक है। तीसरा, उनकी किसी भी बातों को दिल पे लेना ही नहीं, बिकॉज दे आर डिजाइन टू टॉक लाइक दिस, दे आर प्रोग्राम टू टॉक लाइक दिस। उस बातों का कोई मतलब नहीं होता है। दे आर नॉट अ सिंगल पर्सन इज केपेबल ऑफ जजिंग यू व्हाट यू आर। अगर पूरी दुनिया आपके काम को प्रेज कर रही है लेकिन एक पर्सन आपको नीचा दिखा रहा है, तो वो पर्सन, इसका मतलब डेफिनेटली जेलस है। तो उसकी बात को अपने दिल नहीं रखना है। सबसे पहले तो सबसे तरीका है इग्नोर करिए, क्योंकि अगर वो कोई पर्सन आपके क्लोज वन में है, रिलेशन में है, रिलेटिव में है, फर्स्ट कजिन में है, फर्स्ट रिलेटिव में है, तो आप उनके साथ तोड़ नहीं सकते हैं। उसका बेस्ट तरीका होता है इग्नोरेंस इज द ब्लिस। इग्नोर करिए, सुनिए ही मत, उनसे सलाह लीजिए मत जब वो सलाह देने लगे। सेकेंड चीज़ है कि अपनी बाउंड्रीज जरूर क्रिएट करिए। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कहाँ आपको अपना स्टैंड लेना है और कहाँ आपको अपनी मेंटल पीस प्रेफर करनी है। समटाइम्स आप बिल्कुल भी कुछ ना बोले, हर चीज़ इग्नोर करें, तो वो उनको एक प्रिविलेज देगा कि ओके, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, मैं इसको और डोमिनेट कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं और इंटरफेयर कर सकता हूँ। अगर आप हर बात पे बोलेंगे तो वो एक क्लेश का कारण बन जाता है, उनको फीडिंग मिलती है। तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है उस पर्सन को और देखना है कि आपकी किन रिएक्शंस और किन पॉइंट से उसको फीडिंग मिल रहा है, उसको सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है। देखिए, ये चीज़ समझिए, घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। किचन में जब काम करते हैं आवाज़ होती है, तो घर में 4 लोग होंगे, 4 व्यूज होंगे, लड़ाई झगड़े घर में सबके होते हैं। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। लेकिन जहाँ हम नेगेटिव सोल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सोल्स आर द पीपल हु स्टार्ट टेकिंग अ ट्रॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो गीता में भी कहा गया है कि अगर अपने ही आपके मेंटल हेल्थ का कारण बन रहे हैं, दुख का कारण बन रहे हैं, तो आपको वो बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर द डिफरेंट सोल्स।
definitely the peoples are attracted in the family एंड इमीडिएट फैमिली में बहुत कम ही लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता है, अदरवाइज नॉर्मली एक्सटेंडेड फैमिलीज में ही होता है ये सब कि इस तरह के कुछ लोग होते हैं। तो आप कम से कम बात करिए, जितना ज़रूरी है उतना आइए जाइए। अगर कोई फंक्शन में है कट ऑफ करिए, कम से कम मौका दीजिए। फिर भी वो लोग मौका ढूंढ ही लेंगे तो आप कहाँ इग्नोर करना है, कहाँ स्टैंड लेना है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको बोलना पड़ता है, सी दिस इज माई एरिया, यू आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू दिस एरिया और यू आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू माई स्पेस। और अगर वो कुछ ज़्यादा बहस कर रहे हैं एंड इफ यू सी दैट दे आर इट्स टेकिंग अ ट्रॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ, यू कैन जस्ट वॉक ऑफ एंड ओके, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस वॉल्यूम, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दीज काइंड ऑफ शिट्स एंड आई एम वॉकिंग आउट। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। दूसरा ये होता है कि कहाँ चुप रहना है। कई बार रिश्ते मेंटेन करने के लिए आपको चुप भी रहना पड़ता है। कोई कुछ बोल रहा है, बक 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 कर रहा है, डज नॉट मैटर, करना है आपको अपने हिसाब से करना है। अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर वो आपके फैमिली में ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में बिल्कुल ही 24 घंटे का साथ है, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको अवॉइड कर सकते हैं, देन अगेन वही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। ये तो हो गया जनरल स्टेप पे। मैंने आपको रेकी का एक तरीका बताया, कॉर्ड कटिंग का एक तरीका बताया। तीसरा, ऐसे लोग जब भी आपके घर में आएंगे, आप देखेंगे आपके घर में बहुत नेगेटिव माहौल हो जाता है। उनके जाने के बाद आप डिप्रेस फील करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप इमीडिएटली कॉर्ड कटिंग के बाद अपने घर में कोई भी इंसेंस स्टिक्स है, गूगल का धुनी है, वो आप पूरे घर में दीजिए। कैम्फॉर लैम्प चला सकते हैं, कपूर का लैम्प जो आता है, और उससे भी अच्छा एक और है तिब्बतन बेल आती है जो साउंड थेरेपी के लिए यूज़ होती है। उस बेल को आप अपने घर में हर कमरे में जाकर 3-3 बार बजाइए। उसकी साउंड थेरेपी से वो नेगेटिविटी ब्रेक होती है, वो वाइब्रेशंस ब्रेक होती है जो वो छोड़ के गए होते हैं। सेकेंड, शंखनाद। शंखनाद हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करता है। अगर आपके घर में शंख नहीं है, एक छोटा सा शंख ले आइए, सीख लीजिए कैसे बजाते हैं, और अपने घर में डेली शंखनाद करिए। शंखनाद करने से आपके घर की वो नेगेटिविटी ब्रेक होगी। एक और बहुत अच्छा उपाय है जो मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि आप 4 मिर्ची काले धागे में नीचे की तरफ, बीच में एक नींबू और 3 मिर्ची ऊपर लेके हर सैटरडे के सैटरडे आप उसको डाल सकते हैं, और उसके बाद उसको हर सैटरडे बदल सकते हैं। थर्सडे और सैटरडे आप वो प्लेस कर सकते हैं। तो ये भी आज ये क्या होता है, इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। देखिए, इसका जो स्पिरिचुअल और नेगेटिव रीज़न है, वो सॉरी उसका स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीज़न जो है वो ये है कि नींबू मिर्ची नज़र दोष से बचाता है, आपके घर पे किसी को नज़र नहीं लगती। लेकिन साइंटिफिक रीज़न क्या है, नींबू खट्टा होता है, मिर्ची तीखी होती है, और ये इसका जो एक कॉम्बिनेशन है, उसकी जो एक स्मेल या इसकी जो एक खुशबू जनरेट होती है, या इसकी जो एक अरोमा जनरेट होता है, वो किसी भी पर्सन की एकाग्रता को भंग करता है। एकाग्रता मतलब उसकी नेगेटिव एकाग्रता, मतलब कि वो अगर नेगेटिव वाइब्रेशन लेके अपने घर में एंटर कर रहा है, डोर पे ही उठ है, तो उसको ब्रेक कर देगा, तो वो आपको उतना इफेक्ट कर नहीं पाएगी। तो ये कुछ उपाय हैं। अब जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है, आप पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हैं, वो पेड होती हैं। और अगर कुछ और आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अब मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, राधे राधे।